वेल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर कि आपको आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है एंड द स्क्रीन इज हमें इंडो पाकिस्तान के हम कुछ एस्पेक्ट्स देख रहे हैं और इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम क्वेश्चंस को जो कि कमीशन के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ों को एक स्टोरी की फॉर्म में समझने की कोशिश करें और उनको इस तरह से लेके चलें कि तमाम की तमाम चीज़ें हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाएं। आज की डिस्कशन में हमारा फोकस पंजाब पे होगा। हम तमाम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं पंजाब से। सेशन के एंड पे हमारा एक क्विज होगा जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया गया है उस फाइल में से 100 MCQs में से। सो विदाउट एनी डिले प्रोसीड फर्दर करते हैं जी। और यहाँ से जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी। सो जी, पंजाब याद रहे, इब्तदा में जो चीजें होंगी वो हम इसकी एक जर्नल स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। फिर जहां से हमारे पास वो तमाम के तमाम क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो कि पेपर्स का हिस्सा रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर्स का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इब्तदाई इंफॉर्मेशन या जो मालूमात मैं आपको आगाज में दूंगा डेफिनेटली दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल, और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पंजाब, पंजाब के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमें ये तो जहन में आता है कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान के प्रोविंस का नाम है। हमें ये भी समझ में आता है कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। अगर हम पूरे मुल्क की बात करें, पूरी कंट्री की बात करें, तो ये कहीं सेंट्रल ईस्टर्न रीजन के अंदर जो है वो वाक़या है। सो इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल ईस्टर्न रीजन के अंदर पंजाब जो है वो वाक़या है। पंजाब के बारे में हमें आगे चलते हैं तो ये पता चलता है कि पाकिस्तान का ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है अगर हम एरिया की बात करते हैं। अगर हम एरिया की बात करेंगे, रकबे की बात करते हैं, तो पंजाब का नंबर जो है वो सेकंड है। सेकंड नंबर पे पंजाब जो है वो आता है, लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं, लेकिन एक लिहाज से इसके पास सबकत है। एक लिहाज से इसके पास नंबर जो है वो फर्स्ट रैंक में आता है, और वो किसमें नंबर वन होगा? एनी आइडिया? पंजाब जो है वो एरिया में तो सेकंड है, लेकिन नंबर वन किस में है? कौन सी चीज ऐसी है जो कि पंजाब जिसमें फर्स्ट रैंकिंग में फॉल करता है पॉपुलेशन में? इंडियन स्टेट कौन सी ऐसी है पंजाब पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ऊपर है? एक इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जो कि जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वो कौन से वाली है? वो कौन सी है? वो यूपी है। आपने याद रखना है इन तमाम एस्पेक्ट्स को। आगे चलते हैं। पंजाब एक, अगर मान लीजिए कि अभी हम पंजाब को एक छोटी सी कंट्री समझते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक छोटा सा मुल्क समझते हैं, एक ऐसा प्रोविंस है जिसके बॉर्डर्स हैं। अभी मैं बात करूंगा पहले कि इसके बॉर्डर किस किस तरह, किस किस दूसरे प्रोविंस से जाके लगते हैं। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट की बात करूंगा। सो जी, नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है वो पंजाब के, याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट की जब भी बात आएगी तो आपको केपीके का पता होना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट में केपीके है पंजाब के। बलूचिस्तान की बात करेंगे और याद रखिएगा कि BALO, बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान की जब हम बात करेंगे ये साउथ वेस्ट के अंदर है। और जब हम बात करेंगे सिंध की, तो सिंध जो है वो हमारे पास इसके साउथ के अंदर है। और जब हम बात करेंगे इसके अलावा जो है वो ICT की, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की, तो वो नॉर्थ वेस्ट में है। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत से इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि बलूचिस्तान पंजाब की किस साइड पे है, सिंध कहाँ पे है, ICT कहाँ पे है, और नॉर्थ वेस्ट में जो है वो क्या है। सो ये आपको याद होना चाहिए। आपको ये भी यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि पंजाब के साथ इंडिया की एक स्टेट का एरिया जो है वो आके मिलता है।
और इंडिया की जो स्टेट जो पंजाब के साथ आके मिलती है वो राजस्थान है। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान है वो। सो जी राजस्थान है जी। क्या हुआ है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आईसीटी, आईसीटी नॉर्थ वेस्ट में है। केपीके भी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आईसीटी जो इस्लामाबाद कैपिटल का पूछा जाता है तो वो भी हमारे पास जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है। और एजेके का अगर पूछा जाता है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो नॉर्थ में है। ठीक है। इसके साथ अगर एजेके का पूछा जाता है ना, वो भी अक्सर जो है वो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो वो नॉर्थ के अंदर है। ठीक है जी। सो इंडियन स्टेट राजस्थान जो है वो ऐसी स्टेट है जो कि पंजाब के साथ आके मिलती है। राजस्थान इंडिया की नॉर्दर्न साइड पे है। सो और राजस्थान के बारे में कुछ डिटेल्स जो कि पिछले पेपर्स का हिस्सा नहीं है और आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है एरिया के लिहाज से। पंजाब से मिलती है, लेकिन इंडियन एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट है। ठीक है। सबसे बड़ी स्टेट है। आई थिंक 342239 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगर ये याद रख लें तो बहुत अच्छा, नहीं भी है तो ठीक है, खैर। सो जी, और पॉपुलेशन में राजस्थान का नंबर 7th है जी, 7वें नंबर पे फॉल करती है ये राजस्थान इंडिया में। अब हम राजस्थान के बारे में डिटेल से बात करेंगे जब हम राजस्थान को कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास थर्ड डेजर्ट है। थर्ड डेजर्ट जो राजस्थान के अंदर डेजर्ट है उसका नाम थर्ड डेजर्ट है। ये वही डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान से आके मिलता है, और ये पाकिस्तानी प्रोविंस पंजाब के साथ आके मिलता है और सिंध के साथ जो है ठीक है, सिंध के साथ। तो आपको ये याद रखना है कि पंजाब के साथ जो है वो राजस्थान की स्टेट मिलती है, जो कि आपके पास रकबे में सबसे बड़ी है, पॉपुलेशन में नंबर 7th है, और थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो, सर कौन सा डिस्ट्रिक्ट पंजाब का मिलता है इंडिया से? गुड क्वेश्चन। पंजाब में हमारे पास मल्टीपल जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेम्स ऑफ इससे जाके मिलते हैं। इनको सर्च आउट कर लीजिएगा, बट मेरा ख्याल है ये आपकी साइड पे जो है वो जाके ये थर्ड डेजर्ट जो है वो इसकी लोकेशन अगर आप देखने की कोशिश करें ना, ये थर्ड डेजर्ट कहाँ पे है, तो फिर हमें पता चलता है कि थर्ड डेजर्ट के साथ साथ जितने भी एरियाज हैं ना वो सारे के सारे इससे मिलते हैं। ठीक है। थर्ड डेजर्ट्स अब पाकिस्तान में मेरा ख्याल है, पाकिस्तान का तो पंजाब का एरिया है, लेकिन इंडिया में हरियाणा है, गुजरात है, इनके एरियाज जो हैं वो ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये जो चोलिस्तान डेजर्ट है ना पंजाब के अंदर जो है उसके करीब करीब, और चोलिस्तान अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कहीं बहावल नगर की साइड पे है। ठीक है। अगर मैं इसको समझा पाया हूँ, नहीं, ये बहावल नगर की साइड पे। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द पंजाब। सो जी, पंजाब के बारे में एक चीज जो कि इसके नाम से आपको समझ में आता है, पंजाब है, ये तो बचपन से आप पढ़ते सुनते आए हैं, तो पंजाब का मतलब 5 दरियाओं की सरजमीन है। लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फर्टल लैंड है, यानी कि जरखी जमीन जो है वो यहाँ पे वाक़ है। देखिए पंजाब जो है वो फर्टल है ही है, और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है वो 5 दरिया बहते हैं, ये बात आपको पता है। इनके ऊपर रावी है, झेलम है, चिनाब है, सतलुज है, इंडस है, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो अभी ये पंजाब की स्टेट वजूद में कब आती है? 1 जुलाई 1970 में पंजाब की स्टेट जो है वो वजूद में आती है, इस्टेब्लिश की जाती है, जब इसको जो है वो ठीक ठाक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इसकी बाउंड्रीज ये हैं, यहाँ यहाँ पे ये फॉल करेगा, ये एरिया पंजाब का है, ये केपीके का है, ये बलूचिस्तान का है। सो 1 जुलाई 1970 से इसको फॉर्मली और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। सेंटर इसका लाहौर है, कैपिटल जो सबसे इसकी बड़ी और लार्जेस्ट सिटी है। इसके अंदर जो है प्रोविंस की अपनी एक गवर्नमेंट होती है। आप जानते हैं ऐसी हुकूमतें जहाँ पे सूबे होते हैं और वो मिलके रियासत के साथ इलाहाक करते हैं, वहां पे प्रोविंशियल कैबिनेट्स होती हैं। सो प्रोविंस की गवर्नमेंट को हम जीओपी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहते हैं। यानी जब आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने लिए ब्यूरोक्रेसी हायर करती है तब आप पीएमएस देते हो, और जब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है तब आप सीएसएस देते हो। सो प्रोविंस की एक अपनी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको, और वो इसको जो है वो गवर्न करती है। अभी अगर हम बात कर लें पंजाब के गवर्नर की,
तो कोई बता सकते हैं कि कौन है जी गवर्नर? बड़े फेमस हैं आजकल, तो बड़े इन है। गवर्नर कौन है जी पंजाब के? मोहम्मद बलीगुर रहमान जो हैं वो इसके गवर्नर हैं पंजाब के अभी जो है। पंजाब के सीएम अगर बात कर लें मौजूदा जो है वो मोहसिन नकवी जो है, आप पंजाब के जो है वो मौजूदा सीएम हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी की बात कर ली जाए, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जो है वो हमारे पास जाहिद अख्तर जमान है। इनका नाम याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। जाहिद अख्तर जमान जो है। लेजिस्लेचर जो है वो हमारे पास के यहाँ पे पंजाब की जो गवर्नमेंट है अपने कवानीन खुद बनाती है। इनकी अपनी एक असेंबली है जिसे हम जो है वो प्रोविंशियल असेंबली कहते हैं। पंजाब अपने लिए कानून साजी जो है वो खुद करता है जैसे बाकी सूबे करते हैं। तो इसकी अपनी जो है वो असेंबली है। वो के हर रियासत के अंदर जो है वो अदलिया जो है वो पाकिस्तान में फेडरल इंस्टीट्यूट है। लेकिन फिर भी पंजाब के अंदर और हर जो प्रोविंस है उसके अंदर हाई कोर्ट जो है वो मौजूद है। और पंजाब की जो हाई कोर्ट है वो लाहौर में एग्जिस्ट करती है। ऐसी बातें थी जो आसान थे, अभी जो है वो थोड़ा सा मेमोरी को टफ टाइम देने वाली चीजें हैं। इसका एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। अच्छा जी, पंजाब का एरिया याद रखते हैं एंड देखते हैं कि किसको याद होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 20 लिखूं और यहाँ पे जो है वो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 20 मैंने लिखा, 20 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया मेरे पास? क्या आया? 20 से को जो पहले मैंने लिखा 400 आया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, इसको ऐड कर दें। मल्टीप्लाई नहीं करना था, ऐड करना था। 20 में 20 अगर हम ऐड कर दें तो एक जीरो शायद खत्म हो जाएगा आपका, यानी कि 40 जो है वो आपके पास आ गया। ठीक है, 40 जो है वो आ गया। एक छोटी सी ये ट्रिक है, याद रखिएगा। ये सिर्फ इसलिए कि 20 को दो दफा आपने मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने 44 लिखा और दरमियान में जो है वो हमने क्या किया, सिर्फ 53 पुट किया। वो कि सिर्फ याद ये रखना था कि 20 से शुरू होगा, ये आपको याद रहना चाहिए, और एंड पे 44 आएगा। ये आपको याद रहे कि जो आपने यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी आएगी 20 था, 20 को 2 से जब आपने उसमें ऐड किया 20 को, 40 आया, 40 में 4 प्लस कर दिए। और 53 को आप वैसे याद रख लीजिएगा। कोई और मैनिमोनिक डिवाइस आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सो जी, ये हमारे पास किलोमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया जो है वो पंजाब का। पंजाब का ये टोटल एरिया है जो कि पाकिस्तान के अंदर कितने नंबर वाला ये सूबा है? पाकिस्तान के अंदर इसका कितना नंबर वाला सूबा है? सेकंड नंबर वाला, रैंक के लिहाज से। ओके जी। पॉपुलेशन के लिहाज से हम जो है वो बात करते हैं। पंजाब की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 12 करोड़ के करीब है। सो 12 करोड़ की ये पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन में इसकी जो रैंकिंग है वो नंबर वन पे है। नंबर वन पे है। इसकी अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी को समझने की कोशिश करें कि किस डेंसिटी के साथ इसकी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, तो वो याद रखिएगा 540 पर किलोमीटर स्क्वायर। ये सब डेंसिटी को मेमोराइज कर लीजिएगा, इसको डिटेल में जाने की जरूरत जो है वो नहीं है। पंजाब के बारे में कुछ और जो है वो तरीके चीजें जो आपको याद रखनी है और भूलनी नहीं है। पंजाब की कुछ जो है वो अभी टीमें भी खेल रही हैं, पीएसएल खेल रही हैं, जिसमें लाहौर कलंदर्स हैं, मुल्तान सुल्तान हैं। आपने इन तमाम को जो है वो एक दफा देख लीजिएगा न्यूज चैनल्स पे। लेकिन हम जो बात करेंगे ये वो बात है लिटरेसी के ऊपर जो है वो। पंजाब का लिटरेसी रेट कितना है? 63.3%, 66.3% जो है वो पंजाब का लिटरेसी रेट है। ठीक है, लिटरेसी रेट इसका जो है वो 66.3% है। इसके जो है हम देखते हैं पंजाब की सीट्स जो है वो हमने देखनी है नेशनल असेंबली के अंदर। अच्छा, ये मुझे बताइए नेशनल असेंबली कहाँ पे है? लाहौर के अंदर वाक़ है या कराची के अंदर वाक़ है? कहाँ पे है जी ये नेशनल असेंबली? नेशनल असेंबली में हमने अभी पंजाब की सीटें देखनी है। नेशनल असेंबली कहाँ पे है? लाहौर में है। वेरी गुड नासिरा।
नाज़िया ने बताया लाहौर में है, हादिया ने लिखा इस्लामाबाद में है, ज़ैनब ने भी लिखा लाहौर में है। ग्रेट। लाहौर में है या ये कराची में है जी? नेशनल असेंबली जो है वो ये कहाँ पे है? नेशनल असेंबली कहाँ पे है जी? लाहौर में है। ग्रेट हो गया जी। ग्रेट हो गया। ओके, ग्रेट। 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 अच्छा जी, मुझे बड़ी खुशी हुई जिन्होंने लाहौर आंसर दिया, क्योंकि आपका आंसर गलत है। नेशनल असेंबली जो है, हमने कल भी समझने की कोशिश की थी कि नेशनल असेंबली को ईवान ज़ेरी कहा जाता है, लोअर हाउस कहते हैं, और ये हमारे पास इस्लामाबाद में वाक़ है, जिसमें हर जो है वो प्रोविंस की सीटें होती हैं। 183 सीट्स हैं जी पंजाब की नेशनल असेंबली में, जो है टोटल सीटें जो है पंजाब के अंदर अपनी भी असेंबली है। अपनी भी इनकी असेंबली है जो कानून साजी करती है। पंजाब की अपनी असेंबली को हम कहते हैं प्रोविंशियल असेंबली। याद होगा कि जब इलेक्शन पे जो है वो नित नए लोटे खड़े होते हैं, आप इनको वोट जो है वो देते हैं, तो वोट देने के वक्त जो है वो लिखा होता है एमपीए और एमएनए। ठीक है। सो जो एमपीए है वो है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, वो ऐसा बंदा होगा जो आपकी नुमाइंदगी आपकी जिली असेंबली के अंदर करेगा। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब में करेगा, केपीके से हैं तो केपीके में करेगा। ठीक है। लेकिन एक होता है एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस्लामाबाद में करेगा, ईवान ज़ेरी के अंदर जो है। ये वाले जो है वो नेशनल असेंबली वाले, ये लोग जो हैं वो कुछ लोगों को चुनेंगे और वो जो है वो फिर सेनेट का पार्ट बन जाएंगे। सेनेट वाले जो हैं इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, जबकि इनको आप खुद चूज करते हैं। क्लियर जी? तो ये चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। सो जी, पंजाब की जो असेंबली है उसके अंदर 173 सीट है। स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम इसके बाद आगे चलेंगे। नईम साहब जो हैं वो इलेक्शन पे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं इंशाल्लाह एमपीए बनूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि नईम साहब जो हैं उनको वोट कास्ट करें, ताकि नईम साहब जो हैं वो इस मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकें। इन्होंने एमपी के इलेक्शन पे खड़े होना है, और अगर ये खड़े होके थक गए तो फिर ये बैठ जाएंगे। तो नईम, हमारा वोट अगर आपके हल्के में आता तो हम आपको जरूर कास्ट करते। आप अपना सिंबल जो है वो कैमल अगर ले सकें ईसीपी से तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, पंजाब के अंदर जो है अब हमें समझना है डिविजन्स कितने हैं। हर सूबे को तकसीम किया जाता है उसके मामलात को एहसन तरीके से चलाने के लिए। डिविजन्स कितनी हैं? पंजाब के अंदर जो है वो 10 डिविजन्स हैं। ये डिविजन्स होता क्या है? डिवीजन जो है बेसिकली, आप जब किसी भी प्रोविंस को चलाना होता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि छुरी से पकड़ के या नाइफ से पकड़ के उसके टुकड़े कर देते हो, बल्कि आप उसको कि उसके अंदर इंतजामात जो हैं वो ऐसे तरीके से चल सकें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में उनको तकसीम कर देते हो। तो जी, पंजाब को भी हमने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बॉडीज में तकसीम किया। पंजाब के अंदर जो है वो डिविजन्स टोटल जो हैं कहीं पे 10 है, कहीं पे 11 है, लेकिन हम तमाम को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वाली जो है वो डिविजन्स हो सकती हैं। तो कुछ डिविजन्स जो है वो अपडेट इन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ, हम इनको देखने की कोशिश करते हैं और काउंट भी करते हैं कि कितनी है। सो जी, पहली डिवीजन जो है वो पंजाब के अंदर है, वो है बहावलपुर। जो तकसीम के लिहाज से हमारे पास नंबर आ जाता है ना, नंबर इनका कुछ भी हो सकता है जी। बहावलपुर है जी पहली। ये हेडक्वार्टर भी इसका बहावलपुर के अंदर है। और इसके अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी काइंडली नेम आप याद रखते चले जाइएगा, कि इसके अंदर जो है वो पहले नंबर पे आ जाता है बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। फिर इसके अंदर आ जाता है बहावल नगर आ जाता है। फिर इसके अंदर आ जाता है जी रहीम यार खान। रहीम यार खान इसमें जो है वो शामिल हो जाता है। सो जी, अगर मैं बात कर लूँ इनके बारे में, जो डिटेल्स आपको याद रखनी है, तो ये सिर्फ डिवीजन और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स के नेम हैं, इनको याद रख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास डिवीजन आ जाती है जी डीजी खान, यानी कि डेरा गाजी खान। आपने इस नाम को सुना होगा पहले। अगर इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लें तो डेरा गाजी खान के अंदर जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो डीजी खान खुद आ जाता है। डेरा गाजी खान आ जाता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिया आ जाता है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ आ जाता है। चौथे नंबर पे यहाँ पे आ जाता है जी राजनपुर।
राजनपुर डिस्ट्रिक्ट अभी वैसे बना नहीं है, लेकिन पाइपलाइन में है और ये बहुत जल्द बन जाएगा अगर अभी तक नहीं बना तो। फिर इसके बाद एक और पाइपलाइन में है जी, तौनसा है, ये भी डिस्ट्रिक्ट बना है हाल ही में, लेटेस्ट जो है वो अपडेट हुए हैं। और फिर हमारे पास है जी कोट अद्दू, ये हैं जी। राजनपुर है। ग्रेट, ग्रेट। हाँ, कुछ अपडेट हुए हैं लिस्ट में, लेकिन ये जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, आपके ना इंटरव्यूज में खसूसन जो लोग सीएसएस पीएमएस में और पंजाब से जो है वो अपीयर हो रहे हैं ना, आप ना अपने इंटरव्यूज में लाजमी क्वेश्चन जो है वो ये याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाता है कि कौन सी डिविजन्स हैं, अच्छा लिया जो है या ये कहाँ पे है, इसकी डिवीजन क्या है। तो जिसको पंजाब के अंदर यही नहीं पता होना कि हमारी जो डिवीजन है ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे फॉल करता है, तो वो ब्यूरोक्रेसी या पंजाब के मामला को कितना अच्छा समझेगा, इस पे फिर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो आ जाता है। तो जी तीसरी डिवीजन हमारे पास है एफएससी यानी कि फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन जो है वो इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, इसमें एफएससी पहले आ जाता है, फैसलाबाद खुद। दूसरे नंबर पे इसमें आ जाता है जी चिन्योट। फिर इसमें आ जाता है जी टीटी सिंह यानी कि टोबा टेक सिंह आ जाता है। फिर इसमें आ जाता है झंग। नंबर 4 पे हमारे पास जो डिवीजन है वो है गुजरांवाला की। गुजरांवाला में हमारे पास आ जाता है गुजरांवाला, नंबर 1 पे खुद आ जाता है। नंबर 2 पे इसमें आ जाता है नारोवाल। नंबर 3 में इसमें आ जाता है सियालकोट। नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो डिवीजन है गुजरात डिवीजन। ये नई डिवीजन जो है वो बनाई है जब परवेज इलाही जो है वो उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने गुजरात को एक नई डिवीजन बनाई थी। सो जी गुजरात डिवीजन के अंदर जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, इसमें सबसे पहले गुजरात खुद शामिल है। आप देखेंगे कि एक तो वो खुद डिवीजन जो है वो खुद भी शामिल होता है, वो डिस्ट्रिक्ट भी होता है। दूसरे नंबर पे इसमें हाफिज आबाद शामिल है। नंबर 3 पे इसमें एमबीडी मंडी बहाउद्दीन शामिल है। और देन इसमें जो है वो वजीराबाद, जहाँ पे साबिक वजीर आजम इमरान खान को अल्लाह वाला चौक के अंदर जो है वो नवंबर के महीने में गोली लगी थी, ये वो वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको याद है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 6 पे हमारे पास जो डिवीजन है वो लाहौर डिवीजन है, लाहौर खुद आ जाता है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है कसूर लाहौर के अंदर। फिर आपके पास आ जाता है ननकाना साहिब। फिर आ जाता है आपके पास शेखुपुरा। ये नाम आसान है याद रखने, एक दफा इनको पढ़ेंगे कोशिश करेंगे तो याद हो जाएंगे। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाती है जी मियाँ वाली। मियाँ वाली के अंदर जो है सबसे पहले वही मियाँ वाली खुद शामिल है। नंबर 2 पे बकर। नंबर 3 पे अगर मैं गलत नहीं हूँ और ये बन चुका है तलागंग जो है, ये भी कोई मुझे कंफर्म कर दे ये शामिल हो चुका है तलागंग, और अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक अदा कर रहा हूँ, मुल्तान जी। नंबर 8 पे हमारी जो डिवीजन है वो मुल्तान है। मुल्तान में सबसे पहले मुल्तान खुद आ जाता है। नंबर 2 लोधरा। नंबर 3 पे आ जाता है जी खानेवाल। नंबर 4 पे आ जाता है जी बिहारी। नंबर 9 जो है वो यहाँ पे आ जाता है रावलपिंडी। रावलपिंडी डिवीजन है। रावलपिंडी में सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है वो खुद आ जाता है रावलपिंडी का। और रावलपिंडी के बाद जो है वो इसमें ज्यादा जो है वो डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। थोड़ा सा मैं इसको जरा ऊपर कर लूँ यहाँ से। ओके जी, नंबर 1 पे आरडब्ल्यूपी। नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है झेलम। नंबर 3 पे आपके पास आ जाता है चकवाल। नंबर 4 पे आपके पास आ जाता है अचक। नंबर 5 पे आ जाता है मरी, जो कि बुजार ने ऐड किया था, जब आपको पता है कि मरी के अंदर बहुत ज्यादा अब विजिटर्स जो हैं उनके साथ हादसा पेश आए थे। ठीक है। सो जी ये हमारे पास मरी जो है वो शामिल। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि तलागंज जो है वो इधर मियावाली के अंदर है या रावलपिंडी के अंदर है, तो इसको काइंडली आप जरा देख लीजिएगा कि ये जो है वो दोनों में से किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रावलपिंडी में है या मियावाली में है, इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी, लेकिन आप काइंडली इसको जरा देख लीजिएगा कि ये दोनों जगह पे मैंने मेंशन कर दिया है कि या ये मियावाली में है या इसमें है, तो इसको जरा आप देख लीजिएगा, मैं भी फर्दर देखूंगा ताकि अगर हमें कोई इसका आंसर जो है वो रिलायबल मिलता है तो उससे शेयर करें।
नेक्स्ट ही हमारे पास आ जाती है साहिवाल डिवीजन आ जाती है। साहिवाल के अंदर जो है वो सबसे पहले साहिवाल खुद है। देन आपके पास उसमें आ जाता है जी पाकपतन। देन आपके पास थर्ड नंबर पे आ जाता है उकाड़ा। और लास्ट हमारे पास डिवीजन है जी सरगोदा की। सरगोदा में हमारे पास आ जाते हैं जनाब पहले सरगोदा, फिर आ जाता है जी खुशाब, फिर आ जाता है जी यहाँ पे हमारे पास आई थिंक खुशाब जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे बताइएगा कि रावलपिंडी में आता है, चले मियाँ वाली से हम इसको निकाल देते हैं और ये रावलपिंडी में आता है। जैनब रजा ने कंफर्म किया, हमारा ये कंफर्मेशन हो गई है, रावलपिंडी में है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने कंफर्म किया, काफी लोगों ने कर दिया। अच्छा जी, अब जरा अपनी अपनी डिवीजन का नंबर सिर्फ लिखिएगा कि आप किस डिवीजन में हैं, जस्ट टू चेक इट आउट कि आप हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिव। सो जी, नंबर 5 पे हैं, 2 पे हैं, 9 पे हैं। बाकी लोग जो हैं वो किस डिवीजन से हैं? ओके, नंबर जो है वो सिर्फ आपने लिखना है। ओके, ओके ग्रेट। सो जी, इसको ना याद भी आपने करना है, ये जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। इसको आपने याद करना है, पंजाब की डिवीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पे वाक़ है। अच्छा जी, अब हम आते हैं पंजाब की कहानी पे वापस। सो जी, हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे, ये स्क्रीनशॉट जो लेना चाह रहे हैं, ये पहली स्क्रीन है हमारे पास। ये हमारे पास जो है वो दूसरी है। और ये हमारे पास जो है वो तीसरी है, जो अभी हम जिस पे काम करने जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पंजाब जो है वो सारे का सारा एक ही तरफ है। आप जानते हैं कि पंजाब जो है वो डिवाइडेड है दो हिस्सों में, दो कंट्रीज के अंदर जो है। सो इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर पंजाब डिवाइडेड है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन पंजाब जो है तारीखी लिहाज से, कल्चरल लिहाज से, हर तरह से ये जो है बहुत मॉडर्न। इसके जो मेजर सिटीज हैं, ऐसे सिटीज जो अगर आपसे वंस अगेन ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, रिटन में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि मेजर सिटीज जो हैं वो इसके कौन कौन से हैं। इसकी कुछ मेजर सिटीज मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 5 नाम याद रख लीजिएगा। पहले नंबर पे फैसलाबाद इसका मेजर सिटी है, दूसरे नंबर पे रावलपिंडी है, तीसरे नंबर पे गुजरांवाला है, चौथे नंबर पे सियालकोट है और आखिर में मुल्तान है। अच्छा, ये इनकी रैंकिंग जो है वो इनकी कंट्रीब्यूशन के लिहाज से है। ठीक है, सियालकोट की गो के डॉन के मुताबिक सबसे ज्यादा है, लेकिन हम चूंकि एवरेज की बात कर रहे हैं तो फ्लक्चुएशन जो है वो आती रहती है। ठीक है। सो जी, ये हमारे पास जो है पंजाब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। और अभी हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि पंजाब का पाकिस्तान से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये कहाँ पे फॉल करता है। पंजाब जो है पाकिस्तान में अगर किसी सूबे के अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, किसी सूबे की तरफ से सबसे ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशंस हैं, वो पंजाब की तरफ से हैं। पंजाब की इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, ये कहा जाता है कि एक अगर प्रोविंस कोई चीज पैदा करता है, कोई चीज जो है वो बनाता है, तो हर और फर्ज करें कि एक प्रोविंस 100 चीजें बनाता है, तो 100 में से 24 चीजें जो हैं, 24% इनकम का जो हिस्सा है पंजाब का, वो इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, इंडस्ट्रीज से भी एसोसिएटेड है। नंबर 4 पे पंजाब के बारे में याद रखिएगा कि पूरे पाकिस्तान से जब इसका कंपैरिजन किया जाता है, पंजाब के अंदर प्रॉस्पेरिटी रेशियो जो है वो ज्यादा है। यहाँ के लोग जो हैं वो प्रॉस्पर ज्यादा हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो वेल ऑफ हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ पाकिस्तान। जो पंजाब के अंदर जो है वो लोएस्ट पॉवर्टी है, गुर्बत जो है वो पंजाब के अंदर सबसे कम है, वंस अगेन एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान। क्यों है ये हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है, लेकिन लोएस्ट जो है वो पंजाब के अंदर पॉवर्टी है जी, सबसे ज्यादा कम जो है वो। अच्छा जी, अ, अब इसके अलावा जो है पंजाब के बारे में और क्या आ सकता है जी? हाँ, ठीक हो गया जी। पंजाब ही दूसरे नंबर, आखिरी कुछ डिटेल्स जी, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं। पंजाब एक ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा सूफीज्म से मुतासिर है। ये जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो सूफीज के श्राइन है,
ठीक है, और जहाँ पे लोग जो हैं वो विजिट करते हैं, टाइम एंड अगेन आते हैं। गुरु नानक की बात कर लें, जो कि सिखिज्म के जो हैं वो बानी थे, वो ननकाना साहब में है, लाहौर के करीब जो है, जिस डिस्ट्रिक्ट की हमने बात की ननकाना में। पंजाब जो है वो इसी के अंदर कटास राज टेम्पल है, इसी के अंदर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को के ने जिनको लेबल किया हुआ है। शालीमार गार्डन है लाहौर के अंदर, ठीक है, टेक्सिला के अंदर हैं कुछ चीजें जो हैं, रोहतास फोर्ट है। तो वो सबसे ज्यादा जो कल्चरल हमारे पास चीजें हैं और हेरिटेज से रिलेटेड चीजें हैं वो पंजाब के अंदर। सो जी ये तो होगी पंजाब के बारे में वो चीजें जो कि आपने याद रखनी है और आप भूलेंगे नहीं। कुछ आसान मगर इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पंजाब का मतलब जो है, ये जो वर्ड पंजाब है ये लफ्ज पर्शियन जुबान का है, पर्शियन जुबान का है, और इसका मतलब पंच फाइव और आप का मतलब पानी है। सो जी ये पर्शियन से ये वर्ड आता है संस्कृत के अंदर जो है वो, संस्कृत के अंदर आता है। संस्कृत में फिर जो है वो ये वर्ड आता आता हमारी जुबान का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। इसका असल जो मतलब है वो है जी द लैंड ऑफ फाइव वाटर्स, ये पंजाब का मतलब है। इसमें पांच दरियाओं की तरफ जो है वो ये इशारा कर रहा है। मैं कल किसी को बता रहा था आईसीजे के हवाले से, जब मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की थी। सो इसके अंदर जो है वो मैंने बताया था आपको, पाकिस्तान के वो मैंने दरिया बताए थे। तो पंजाब के अंदर जो है जी आपके पास आ जाता है झेलम, पहला दरिया झेलम आ जाता है, दूसरा आपके पास चेनाब आ जाता है, तीसरा आपके पास रावी आ जाता है, फोर्थ नंबर पे आपके पास जो है वो सतलुज आ जाता है, और पांचवें नंबर पे आपके पास बियास आ जाता है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास ये वही दरिया हैं जो कि कभी महाभारता के नाम से जाने जाते थे। सो यहाँ तक हमारी वो डिटेल्स थी जो कि पॉवर्टी लेवल इन पंजाब 31%, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब। अच्छा ये नहीं, कुछ फ्लक्चुएशन जो है वो इसमें चल रही है पंजाब के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, और मेरा ख्याल है कि ये 42 हो गए हैं। पहले तो 36 थे लेकिन अब जो है वो 42 हो गए हैं, ठीक है। एक दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे डाउट है इसलिए मैंने ये कहा, लेकिन अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है और अगर 41 42 या 36 है तो आप वहां पे 42 को जो है वो मार्क करेंगे, ठीक है। और अगर जो है वो 42 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 41 या 36 है, तो फिर जो है वो आप 41 पे चला जाइएगा, ठीक है। बट 42 जो है वो इसकी नंबरिंग है, 42 एक आध डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको अगर कंफर्मेशन हो जाती है। आगे जी, जी जैनब ये डिटेल्स लिखी हुई तो मैंने यही अर्ज किया ना कि मेरी भी नजर से यही गुजरा, जहां से आपने देखा 42, मुझे भी यही पता चला है 42 है। बट ऑन एक्चुअल ग्राउंड जो है हमें पता है कि एक हमारे पास प्रोविंस, एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो अभी तक शामिल, और ये है भी इसी साइड पे ना। तो 42 को जो है वो आप मार्क करेंगे अगर वो नंबर एग्जिस्ट करता है तो। चलिए जी आगे चलते हैं, अब हम उन तमाम एरियाज की बात करेंगे जो कि हमारे पास पिछले पेपर्स में क्वेश्चन आया है। मजीद हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हमने कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने आते थे, जो हमने ये सारी की सारी स्टोरी सुनने के बाद हम इस काबिल थे कि हम उनको आंसर कर सकें। अच्छा जी पहला क्वेश्चन ये आता है कि पंजाब का एरिया कितना। सो एरिया ऑफ पंजाब जो है वो, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पंजाब। पंजाब के टोटल एरिया की बात कर रहे हैं जी, पंजाब का टोटल एरिया कितना है। 20, 44 और दरमियान में आपने 53 पुट कर देना। नासरा ने क्या कर दिया है, नासरा ने 3 भी लिख दिया है। नहीं नासरा इतना बड़ा नहीं है पंजाब जो है वो, ठीक है जी। पंजाब का पाकिस्तान की टोटल जो पॉपुलेशन में हमने बताया था कि कितना नंबर है जी पॉपुलेशन वाइज इसका, परसेंट वाइज देखें तो इसका 56.6% जो है वो शेयर है पॉपुलेशन में। ये हमने देखा था कि नंबर 1 पे ये प्रोविंस फॉल करता है। पंजाब जो है पाकिस्तान की किस साइड पे वाक़या है ये हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था, और ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है पेपर में, देख लें किस साइड पे है जी इसकी जो है वो, पाकिस्तान के कहाँ पे वाक़या है ये पंजाब, किस जगह पे वाक़या है जी, सेंट्रल ईस्टर्न के अंदर वाक़या है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी पंजाब जो है इसका कौन सा हिस्सा इंडिया के साथ लगता है। अमेजिंग, अमेजिंग। ये वो सारी की सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, पंजाब का कौन सा हिस्सा
इंडिया के साथ लगता है, वो कौन से वाला है? राजस्थान तो है ही है, और कौन सा, वो साइड कौन सी बनती है? क्या वो नॉर्थ है, वो नॉर्थ ईस्ट है, वो नॉर्थ वेस्ट है, वो कौन सी वाली साइड है जी? वो हमारे पास कौन सी साइड है? ग्रेट हादिया। वो हमारे पास साइड जिनको नहीं पता कि कौन से वाली साइड है, जो कि हम इंडिया हेल्ड कश्मीर के साथ लगती है, वो हमारे पास है ईस्ट। आए ईस्ट को टिक कर देंगे, लेकिन अगर वहां पे नॉर्थ ईस्ट होगा तो उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को जो है वो प्रेफर करेंगे। अच्छा जी, नंबर 4 पे क्वेश्चन है कि ये बताइएगा कि राजस्थान जो है वो उसके साथ बॉर्डर तो लगता है, लेकिन वो किस साइड पे है जी? राजस्थान, राजस्थान पंजाब की किस साइड पे है जी? वो किस साइड पे है जी? ईस्ट पे है। ग्रेट हो गया जी, एक्सलेंट हो गया। नंबर 5 में मुझे बताइएगा, पंजाब के साउथ में जो है वो कौन सा प्रोविंस वाक़ है जी पाकिस्तान का? साउथ, पंजाब के साउथ में जो है वो कौन सा प्रोविंस वाक़ है? पंजाब के साउथ में जो है वो सिंध वाक़ है। ग्रेट। नंबर 6 देखिएगा, पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की अभी तक हमने बात की, और मैंने ये नहीं बताया कि सबसे बड़ा जो है वो ये वाला है। गेस करें जरा, सबसे बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो सकता है पंजाब का? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो सकता है? एक रैंडम गेस करें, लेट्स सी कि किन का गेस जो है वो ठीक होता है। पंजाब का कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे बड़ा है, ये आपने जो है वो गेस करना है इसके बारे में। फैसलाबाद लिखा, लाहौर लिखा। ग्रेट। लेट्स सी किनका गेस ठीक होता है जी। हम ये भी देखते हैं, और मैं जो है वो बात कर रहा हूँ एरिया की, इन टर्म्स ऑफ एरिया मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा वाला है जी। वेरी गुड जी, नईम ने ठीक लिखा, मादूर ने ठीक लिखा, ये बहावलपुर है जी। बहावलपुर जो है ये है हमारे पास पंजाब का सबसे बड़ा एरिया जो है वो। ठीक है, इसका मेरा ख्याल है कि एरिया अगर बहुत भी हुआ तो आई कैन रिकॉल इट, शायद कोई 250 किलोमीटर स्क्वायर के करीब करीब होगा ये जो है वो। ये किसी डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा एरिया होता है। 245 से 250 के दरमियान दरमियान ही ना कहीं पे फॉल करेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का पंजाब का कौन सा ऐसा सिटी है जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है? ओल्डेस्ट सिटी जो है वो कौन सा वाला होगा जी? गेस करें जरा। ओल्डेस्ट सिटी जो है वो सबसे पुराना। मुल्तान जी ओल्डेस्ट है, सियालकोट नहीं है ओल्डेस्ट है, मुल्तान जो है वो ओल्डेस्ट है। पंजाब के अंदर जो है एक ऐसी जुबान है जो एक एक सेगमेंट है पूरे का पूरा जो है वो जो बोला जाता है, और उस बेल्ट को हम कहते हैं सराइकी बेल्ट। ठीक है, सराइकी बेल्ट। सो एक ऐसा डायलेक्ट जिसको शायद सराइकी तो पूरी इसको लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन जिसके सबसे ज्यादा डायलेक्ट के यूजर हैं वो हमारे पास सराइकी की। सराइकी एक ऐसी जो है वो एक ऐसा डायलेक्ट है जो लैंग्वेज से छोटा होता है, उसके यूजर सबसे ज्यादा हैं, वो पंजाब के अंदर जो है वो वाक़ है। अच्छा मुझे बताइएगा कि वेस्ट में कौन सा प्रोविंस वाक़ है? पंजाब के वेस्ट में कौन सा प्रोविंस वाक़ है? वेस्ट में कौन सा प्रोविंस वाक़ है जी? वेस्ट, वेस्ट में कौन सा प्रोविंस वाक़ है? केपी के, इस्लामाबाद केपी के। ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, ये अभी हम दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, और पहली सेकंड ये है अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया, दूसरी ये है, तीसरी ये है, फोर्थ पे ये है। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, इसका लाजमी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से प्रोसीड फर्दर करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे हम ज्वाइन करेंगे हम पूछेंगे आपसे, और फिर आगे चलेंगे। सो मीटिंग को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें। थैंक यू।